वेब दुनिया के सभी दर्शकों का अयोध्या धाम की तरफ से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं संदीप श्रीवास्तव आपका परिचय करवाता हूं कि राम मंदिर आंदोलन के मुखिया कहे जाने वाले संतोष दुबे जी से। आप संतोष दुबे जी हैं, आपका वेब दुनिया में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। संतोष दुबे जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि अयोध्या में जो कार सेवा हुई उसकी रूपरेखा किस तरीके से बनाई गई और कैसे बनाई गई? देखिए, अगर खाली ढांचा विध्वंस तक ही जानना चाहते हैं तो मैं बहुत पीछे न जाऊं, आगे से ही बता दूं आपको कि 30 अक्टूबर को जब हम लोग ढांचे पर चढ़ गए थे तो बड़ा अफसोस हुआ कि हमारे पास कुछ था नहीं तोड़ने के लिए। नीचे गोलियां चल रही हैं, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं हम लोगों पर, और ऊपर हम लोग केवल भगवा ध्वज फहरा करके प्रसन्न होने की मुद्रा में नहीं थे। हम लोग तो ढांचा गिराने के लिए वहां गए थे, पर दुखद था कि हमारे पास कुछ भी नहीं था। साधुओं के कुछ चमटे और शिवसेना के कुछ कार्यकर्ताओं की तलवारें जो चढ़ पाए थे, तो उससे तो मजबूत गुंबद गिराया नहीं जा सकता था। ये बड़ी पीड़ा थी कि बहुत अमर्ष से भरे थे हम लोग, ग्लानि थी। ढांचे से उतर आए और फिर उसके बाद 2 नंबर का गोलीकांड हुआ, जिसमें 4 गोलियां हमको भी लगी थी। हमारे बहुत से साथी मार दिए गए थे। तो उसके बाद हम लोगों ने एक योजना बनाई कि इसको ढांचे को तोड़ने के लिए हमें कुछ बड़ा काम करना पड़ेगा। और बड़ा काम का मतलब है कि जो चीजें तलवारों से गई हैं उनको वापस भी तलवारों से लिया जाए, क्योंकि कोई न्यायालय या कोई सरकार इस पर कुछ करने को तैयार नहीं थी। तो इसके लिए फिर एक महात्मा जी हम लोगों का नेतृत्व करते थे, पीछे से सारा काम वही बताते थे, ब्रह्मचारी जी। तो उन्होंने कहा कि 5000 लोगों की एक बड़ी टीम बनाइए। खैर हम लोग उसमें लग गए और लगभग 1.5 साल लगे। उसमें 5000 लोगों को तैयार किया गया। उसमें एक फार्म बनवाया गया था जिसमें लिखा गया था, क्या आप भव्य राम मंदिर अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बनाना चाहते हैं? यदि हाँ तो बाबरी मस्जिद ढाना पड़ेगा। यदि हाँ आपकी अपनी भी जान जा सकती है। यदि हाँ तो आप अपने रक्त से हस्ताक्षर करें या अंगूठा लगाएं। तो जो इसमें बहादुर लोग थे वो तुरंत चाकू से, छुरी से, ब्लेड से फाड़ कर अंगूठा और खून से हस्ताक्षर या अंगूठा लगा देते थे। और जो चतुर बुद्धिमान लोग थे वो कहते थे, साहब हम राम भक्त हैं, इसकी ये कोई गारंटी थोड़ी ना जमानत ली जा रही है। तो हम लोग जान लेते थे कि ये लोग मक्कार टाइप लोग हैं, इनको कुछ नहीं करना है। तो इसके लिए सुदूर पूरा ये 30-35 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, फिर कभी कभी 100, 150, 200 किलोमीटर हम लोग स्कूटर से जाते थे। और देवरिया, बलिया, मतलब यूं समझ लीजिए कि प्रयागराज मंडल पुराना वाराणसी मंडल, आर्यमगढ़ मंडल, अयोध्या मंडल, वर्तमान का अयोध्या मंडल, पुराना फैजाबाद मंडल और बस्ती मंडल, इस तरह से वो बाद में देवी पाटन भी एक मंडल बन गया। तो ये 6-7 मंडलों का ये जो घेरा था, इस घेरे में ही लोगों को जोड़ना था। क्योंकि इसका उद्देश्य ये था कि कोई भी चले तो 3 से 4 घंटे में अयोध्या आराम से अपने साधन से पहुंच जाए, अधिकतम 4 घंटे। तो 4 घंटे का सफर बनारस से हो सकता था, देवरिया से, गोरखपुर से, महाराजगंज, पड़रौना, कुशीनगर, ये हम लोगों ने तय कर लिया था। इलाहाबाद से भी इतना ही सब था। तो जब 5000 लोगों की टीम तैयार हो गई तो अब 2 चीजें सामने थी कि वो हथियार चाहिए तोड़ने के लिए, वो सब्बल, गैती, हथौड़े, घन, रस्से, ये सब चाहिए। तो पहला तो ये, हम लोगों के पास धन नहीं था। दूसरा ये था कि जब विश्व हिंदू परिषद ये घोषणा करेगी हम कार सेवा करेंगे, वो बार बार वो करते रहते थे, साल 6 महीने में उनका स्वभाव था। अशोक सिंघल जी उसमें भाई देश के बड़े नेता थे, हिंदू नेता थे, वो बार बार कार सेवा करो, कार सेवा करो। और जो लोग यहाँ आते तो पूड़ियां खाते और चले जाते, तो लोगों में गुस्सा भी था। तो हम लोगों को इस अवसर का लाभ लेना था कि कार सेवा की घोषणा वो करेंगे
काम हम लोग पूरा करेंगे, इसकी भनक किसी को लगने नहीं दी जा रही थी। तो जब ये उन्होंने घोषणा की कि 6 दिसंबर को हम कार सेवा करेंगे, तो इसके लिए हम लोगों की तैयारी पूर्ण पहले ही से थी। बस वो तोड़ने के लिए सामान चाहिए थे। उसके लिए एक दिन हमारे पास ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी, यहाँ के प्रभारी मंत्री थे, भाजपा के बड़े नेता थे, बड़ा चेहरा थे वो, वह और संघ के एक बड़े नेता मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि ढांचे को तोड़ना है। और हम लोगों ने कहा भाई हमारा तो जीवन इसीलिए हुआ है। अब हमको कोई भी गैंती उपलब्ध कराता, हथौड़ा उपलब्ध कराता, सब्बल उपलब्ध कराता, वो चाहे हम लोगों का विरोधी मुलायम सिंह भी दे देता, तो हम उसके भी साथ जाते हुए। हमें तो ढांचा तोड़ना है ना, राम जन्मभूमि का मार्ग प्रशस्त करना है, हमें इससे कोई मतलब न था कि कैसे मिला। हमें अपना साध्य चाहिए था, साधन कोई बन जाता, वो बन गए। तो उन्होंने हमको वो सारी चीजें 1000 तलवारें, 1000 त्रिशूल, 1000 गैंती, 1000 सब्बल, 1000 घन और रस्से, ये सब उपलब्ध करवा दिए। ये उन्होंने 26-27 नवंबर था शायद, या जो मुझे एक डेट तो नहीं याद है, इन दिनों उन्होंने एक लक्ष्मण सिंह ड्राइवर था, उसका टेम्पो, गणेश जी बड़ा टेम्पो होते थे, तो उनमें भेजवा दिया। तो मेरे पास आया तो मैंने उसको बताया, उसने कि भैया ये सामान आपका आ गया है। तो उसको ही अयोध्या में ही, उस समय तक भीड़ कम थी, तो वहीं वेदांती आश्रम में, वेदांती आश्रम के पीछे, मतलब देव रामदास, महंत देव रामदास वेदांती जी के आश्रम के पीछे तुलसीवाड़ी में एक स्थान पर सब रखवा दिया गया। फिर 5 दिसंबर के सबको चिट्ठी पहले ही भेजी जा चुकी थी कि 5 दिसंबर को 5 बजे तक सब अयोध्या आ जाएंगे और सभी किरमिच का जूता पहनकर आएंगे। कोई कुर्ता पैजामा नहीं पहनेगा, कुर्ता धोती नहीं पहनेगा, सब पैंट शर्ट पहन करके आएंगे। और अपनी तैयारी से सबको आना था। सब 5 बजे तक, 5 बजे से पहले पहले सारे लोग आ गए थे। देव रामदास वेदांती जी के यहाँ सब लोग रुके। महिलाएं अलग रखी गई थी, 1000 महिलाएं थी, 4000 पुरुष थे। और फिर ये रात में सब तय हुआ। ब्रह्मदत्त जी भी वो संघ के आज बड़े नेता हैं, उनकी आयु भगवान के 1000 वर्ष हो जाए, बड़ा सहयोगी स्वभाव आज भी उनका है। तो लोग 1:30 बजे रात में आए, उन्होंने कहा सब ठीक है। मैंने भैया सब ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं। सब जिन लोगों के पास मफलर या गमछे नहीं थे वो भी मंगवा कर दे दिया गया था, क्योंकि सबको कमर में बांध लेना था, फेंट, जैसे फेंट बांधा जाता है, क्योंकि उसमें गैंती और हथौड़े खोस कर ढांचे के पास जाना था। तलवारधारियों की टीम की जिम्मेदारी थी कि आप आगे आगे चलेंगे और कोई जो रोड़ा बनेगा उसको डरा देंगे, हटा देंगे, किसी को मारना नहीं, पीड़ित नहीं करना है, क्योंकि सब हिंदू ही हैं। त्रिशूलधारियों का काम था जो वामपंथी मीडिया, हिंदू उग्रवादी हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग लुटेरे हैं, शिवसेना के लोग गुंडे हैं, जो ये बोलते थे, पूरे हिंदू समाज को गालियां देते थे, उनको एक बार तो आग्रह करना था, उसके बाद उनका कैमरा तोड़ देना था। वो त्रिशूलों की जिम्मेदारी थी, त्रिशूलधारियों की। तो फिर 17 टीम बनाई गई थी, 250-350 सबके नेतृत्व करने वाले। किसी का भाई ओम प्रकाश यादव, तो किसी का नंद कुमार तिवारी जी, राणा जी, तो किसी का सीपी सिंह, किसी का अजय त्यागी और आत्म प्रकाश सिंह, ऐसे सबके जिम्मे था। तो और ढांचे पर कांटेदार वो 50 कांटे बनाए गए थे जो रस्से में बांधकर फेंकने थे। लगभग उसको माना गया था कि 30 से 35 मीटर ऊंचा मान करके, आगे पीछे सब रेडियस में, आगे कम था, पीछे ज्यादा था। तो फेंकने वाले वो 5-6 आधा दर्जन, दुर्गा पहलवान, भाई रविशंकर पांडे जी, हाँ, ऐसे ऐसे लोगों को, भीष्म पितामह त्रिपाठी जी, ओम प्रकाश शुक्ला जी, इन लोगों के जिम्मे लगा था कि आप उस कांटे को रस्से से फेंकेंगे। जब और तलवारधारी सब अपना काम कर रहे थे। तो हम लोग जब वहां पहुंचे, और वहां ये भी तय था कि कोई जय श्री राम का नारा नहीं लगाएगा। हमारी अपनी टीम सब हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, ये जिम्मे भी दुर्गा पहलवान के था। बड़ी शक्तिशाली आवाज थी उनकी कि वो बोलेंगे दूर तक आवाज गूंजेगी। 4-5 लोग ऐसे भी बुलाए गए थे, और वो तार काटने के लिए तार कटर कैंची मंगवा ली गई थी कि ये जो भाषणवीर मंच पर रहेंगे, ये आइडिया तो ब्रह्मदत्त जी ने ही दिया था
कि लोग मानेंगे नहीं, और जब आप लोग नारा लगाएंगे तो ये लोग अपनी ओर से नारा लगाएंगे, तो लाखों की आवाज में हजारों की आवाज दब जाएगी। तो इसको काट दीजिएगा। ये सब किया गया। जब हम लोग ढांचे पर चढ़ गए तो संभवतः हम लोगों का इशारा जो काटने वाले थे वो समझ नहीं पा रहे थे। तो वहां से फिर यह आवाज लगाई गई कि इसको तार काट दीजिए। तो तार कट गया भाषण वीरों का कि एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो। तोड़ना नहीं चाहते थे, और बहुत से ऐसे लोग इसमें मुलजिम बन गए थे। जो कोई डुमरियागंज में कथा कह रहा था तो कोई कुछ बाद में उन लोगों की बात सुनते तो हंसी भी लगती है, आप भी जान रहे हैं भाषण वीरों को। लेकिन हम लोगों ने किसी को ये कानो कान भनक नहीं लगने दिया। जब अयोध्या की गलियों में तलवार, त्रिशूल, सब्बल, हथौड़े और गैती लेकर प्रकट हुए तो अयोध्यावासी सब मुझे जानते ही थे, वो समझ गए आज ढांचे को बचना नहीं है, अब भाषण वीरों का काम तमाम हो जाएगा आज। और जब हम लोग 17 टीम चारों तरफ से घेर कर हमला जब कर दिया लोगों ने, तो एक बाबा जी आजकल बड़े चर्चित रहते हैं, वो बाबा जी उस समय नौजवान थे, अब तो बूढ़े हो चले हैं, तो वो सोटा मोटा लिए आगे, हमारा ही सामना उनसे हो गया। ओ इधर न जइया, हमरा के ड्यूटी यहीं लगल बा। तो बिहार के बाबा जी वो बड़ा पहलवान आदमी धमका रहे थे, लेकिन जैसे ही म्यान से तलवार बाहर आई बाबा जी भाग खड़े हुए, लुंगी खुल गई। एडीएम रामलला थे, उमेश तिवारी जी, वो भी भाग खड़े हुए। और हम लोगों का जो काम था, हम लोग ढांचे पर अपनी आइडिया के अनुसार, वो जिनको जो काम सौंपा गया था, सब्बल वाले नीचे से काट देंगे, दीवालों को खोद डालेंगे, गैती और घन वाले ऊपर चढ़ेंगे, ऊपर चढ़कर वहां से तोड़ेंगे, रस्से वालों का काम है कि रस्सा फंदा देंगे, हम लोग चढ़ जाएंगे, और जरूरत पड़ी तो गुंबद को उससे बांधकर खींचा जाएगा। ये सारी योजना सकारात्मक रूप से चलती रही। जब त्रिशूल वालों ने देखा कि अब कोई बाधा नहीं है, और संघ के भी लोग और जो लोग रोक रहे थे वो लोग भी आ गए हैं, साथ में आ गए हैं, तो उन लोगों ने भी त्रिशूल से काम शुरू कर दिया। तलवारधारियों ने भी देखा कि अब तलवार से जो कार सेवा हो सकती है इसी से किया जाए। हाँ, तो सब जुट गए, और एक 5000 शस्त्रों से जिस पर हमला हो जाएगा वो ढांचा हिलने लगा, धम धम। पहले एक गिरा, फिर दूसरा गिरा, फिर तीसरा गिरा। तीसरे ढांचे के नीचे मैं खुद भी आ गया। फिर उसके बाद क्या हुआ उस सीन को तो मैं नहीं देख पाया, क्योंकि 22 दिन जो व्यक्ति कोमा में रहा हो, जिसकी सारी हड्डियां टूट गई हो, 17 हड्डियां टूटी हो, तो वहां तो मुझे अस्पताल लाया गया। ऐसा बताते हैं लोग कि वहां डॉक्टरों ने, श्री राम चिकित्सालय के डॉक्टरों ने कहा कि इनका निधन हो चुका है, लेकिन साथियों ने कहा नहीं, मरेंगे नहीं जब तक मंदिर नहीं बनेगा। तो लोगों के मन में एक भाव था, एक ये था कि जो उद्देश्य आप लेके गए जी, वो उद्देश्य पूर्ण हुआ। हाँ, पूर्ण हुआ। अगर रामलला घर नहीं बनेगा तो हमारा घर तो टूट के खंडहर हो जाएगा, तो इसको पहले तोड़ेंगे तभी ना बनेगा। अच्छा, उमेश पांडे जी हमारे मौसेरे भाई थे जिन्होंने ताला खुलवाया था, वो भी मुझे ललकारते रहते थे समय समय पर कि बिना ढांचा टूटे मंदिर नहीं बन सकता है। तो ये सब 6 दिसंबर को मैसेज लेकर गए थे। हमारे स्वर्गीय बड़े भैया श्री राजेंद्र दुबे जी, वो कहा करते थे कि ये ड्रामा बंद होना चाहिए, कंक्रीट कार्य करो, ढांचा तोड़कर मुंह दिखाना, अब जा रहे हो तो अब तोड़ के लौटना। पिताजी हमारे द्वितीय विश्व युद्ध के सेनानी थे, उन्होंने कहा गोली लगे तो सीने पे लगे, लेकिन ढांचे को गिरा के आना, मर जाना लेकिन काम पूरा करके आना। लाश तुम्हारी हम तब उठाएंगे जब राम का कार्य हो जाएगा। तो एक पारिवारिक बैकग्राउंड जो था वो बहादुरी से भरा पड़ा था, इसलिए मुझे मरने जीने की कोई चिंता न थी। फक्कड़ परिवार में जन्मा था, फक्कड़ गुरु परमहंस रामचंद्र दास का शिष्य भी था। तो रामचंद्र दास जी का जो निर्देश था, जो आदेश था, वो क्या था? वो उनका आदेश था शिलादान के समय। शिलादान से 3 दिन पूर्व उन्होंने, मैं गोंडा बस्ती और गोंडा के बीच छपिया, स्वामीनारायण छपिया एक स्थान पर मैं रुका था। श्री करुणाकर मिश्र जी हैं, चुआड़ गांव है, चुआड़े मिश्र, वहां में ठहरा हुआ था। एक होमगार्ड यहाँ का परमहंस जी ने उसे भेजा और बताया वहां है। वो आके मुझसे मिला, क्योंकि उस समय पुलिस की वर्दी ही काम कर सकती थी। नावें तक पलट दी गई थी, कोई अन्य साधन नहीं था, ट्रेन बंद थी, बस बंद थे, प्राइवेट वाहन सब बंद थे, 2 पहिया वाहन नहीं चल सकते थे। कर्फ्यू पास जिनके पास है केवल वो पत्रकार, अधिकारी, कर्मचारी, स्वास्थ्य सेवाएं, यही चल सकते थे।
तो होमगार्ड को भेजा उन्होंने, उसने हमें पत्र दिया, उसमें था कि जरूर पहुंच जाइए आज ही शाम को। शायद ऐसे ही था कि आज ही शाम को आपको याद किया है। अब गुरु का आदेश था, आना जरूरी था, पर साधन नहीं था। उधर तो साधन था, इधर नहीं था। तो उधर से हम लोग आए, लोगों ने हमको यहाँ सरयू जी के किनारे तक छोड़ दिया। लेकिन अब इधर कैसे आवे, नावें नहीं थी, सब पलट दी गई थी। तो परमहंस जी का वो संदेश कि तुम्हारा आना जरूरी है, मुझे आत्मदाह करना है या शिलादान करना है, ये तुम्हारे आने पर तय होगा। तो अब पहुंचना जरूरी था, गुरु का आदेश था। तो सरजू माँ को हम लोगों ने प्रणाम किया, हमारे साथ जो मिश्रा जी थे उन्होंने भी और मैंने, दोनों लोगों ने प्रणाम किया और कहा, माँ ये राम कार्य करने के लिए अयोध्या जाना है, अनुमति प्रदान कीजिए। तो सरजू जी के थपेड़े जैसे अपने आप शांत हो जाएं, भगवान की कृपा ही हम कह सकते हैं। तैर करके हम लोग इस पार आए। अब वो सरयू की धारा में हम लोग करीब 3 किलोमीटर पीछे बह गए थे। हाँ, तो आजकल जहाँ उसको माझा ऊपर हार बोला जाता है, तिहुरा माझा, वहां हम लोग बहकर चले गए। तो फिर वहां से भीगा हुआ कपड़ा और ठिठुरन सी भी महसूस हो रही थी। लेकिन गर्मी के दिन था, थोड़ी देर बाद ये सब ठीक हो गया और हम लोग उसी भीगे कपड़े को पहने वैसे ही इस पार चले आए। क्योंकि उन दिनों मोबाइल और ये सब चीजें बहुत कम थी, और मेरा मोबाइल तो उस समय बंद इसलिए था कि पुलिस लोकेशन न जान पाए, उसे भी बचाना था। तो और सरकार अपनी थी, राजनाथ सिंह चीफ मिनिस्टर थे, तब ये दशा थी। तो हम लोग किसी तरह से, अयोध्या की गलियों के जानकार थे, किसी तरह से रानी बाजार होते हुए दिगंबर अखाड़ा से पीछे, वहां से होते हुए परमहंस जी के यहाँ आकर पहुंचे पीछे से ही। तो परमहंस जी ने जब हमको देखा तो बड़े भावुक हो गए वो, और मुझे मेरा हाथ पकड़ कर ले गए, दिगंबर अखाड़ा में जो भगवान की मूर्ति है उनके सामने ले गए और कहा कि हे माता जगत जननी सीता, हे प्रभु राम, मैंने जीवन में एक बार भी यदि ईमानदारी से आपका नाम लिया हो, मेरे तप का कोई एक हिस्सा बनता है, मेरे वैराग्य में कुछ भी यदि पुण्यदायी हो, तो मैं रहूं न रहूं, आज इस अपने भतीजे का संकल्प देखकर, ये कहकर परमहंस जी अत्यंत भावुक हो गए, रोने लगे और बहुत रोए। मेरे भी आंखों से आंसू गिरने लगे। और उन्होंने कहा कि हे परमेश्वर, मैं रहूं न रहूं, इसके सामने ही, इसके बल बुद्धि विवेक रहते हुए राम मंदिर का निर्माण हो। और ये कहकर वो भगवान के विग्रह के सामने लौट गए। मैं भी लौट गया उन्हें देखकर। कुछ देर बाद उठे तो बड़ी आत्म शांति हुई। उन्होंने कहा, इसकी ही आंखों से मैं राम मंदिर का भव्यतम निर्माण देख लूंगा। बड़ा बल दिया उन्होंने। और फिर रात में उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तो सुसाइड कर लूंगा। उन्होंने मुझे सल्फास दिखाया और कहा कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो मैंने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, महाराज जी इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और राम मंदिर निर्माण तक आपका रहना जरूरी है। तो लेकिन वो संकल्प, वो तो बात की बातें अलग हैं, पर जो परमहंस जी का भाव था, आज दुख है, अत्यंत दुख है हम लोगों को कि परमहंस जी इस पूरे आंदोलन के सलाहकार पुरुष हमारे बीच नहीं है। मंदिर का निर्माण हो रहा है, वो होते तो इस निर्माण में कुछ और होता, कुछ और बढ़िया होता। वो अयोध्या के, मैं ये कहूं कि इस आंदोलन के सलाहकार पुरुष नहीं, धर्म निर्माता थे। उनके रहते अयोध्या सुरक्षित थी, लोग संस्कारवान थे, उनकी दहाड़ पर सरकारें हिल जाती थी, देश का प्रधानमंत्री चरणों में लौट जाता था, मुख्यमंत्रियों की तो कोई हैसियत न थी उनके सामने। दुखद है कि परमहंस जी नहीं रह गए, पूरा जीवन आंदोलन किया और जब समय आया तो वो चले गए। वो ये उनका आदेश था तो उसका पालन हम लोगों ने किया था।